नमस्कार साथियों, कुंभ मेला प्रयागराज में चल रहा है और हर साल साइबेरिया से यहाँ पर जो पक्षी हैं वो आते हैं। उन्हें कोई बुलाता नहीं, उनकी कोई सुरक्षा की ज़रूरत नहीं। वो लगातार माँ गंगा में डुबकी लगाते हैं और अपना आभार व्यक्त करते हैं। शायद सच्चे अर्थों में वही सबसे जो प्रकृति के सबसे मूल्यवान जो पक्षी हैं वही माँ गंगा के भक्त हैं। इस समय हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वो है संगम नोज की। आखिर प्रयागराज में घाट कितने हैं, भीड़ कहाँ ज़्यादा होती है, संगम नोज क्या है, आखिर उसकी क्या महत्ता है, संगम नोज कहाँ पर स्थित है, कितने जगह स्नान कर सकते हैं और भीड़ किस तरफ ज़्यादा रहती है, क्या स्थिति है इन दिनों प्रयागराज की। क्योंकि कुंभ में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है तो बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज की तरफ आ रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि क्या वहाँ भीड़ है या नहीं। तो आज कहानी बताएंगे संगम नोज और घाटों की। प्रयागराज कुंभ में जो संगम नोज है वो ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। आखिर एक ही घाट पर श्रद्धालुओं का इतना दबाव क्यों होता है और प्रशासन के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती यही है, जबकि घाट बहुत ज़्यादा है। जो संगम नोज है उसके दूसरी तरफ भी बहुत सारे घाट बने हुए हैं। संगम नोज के पूरे इलाके में भी बहुत सारे घाट बने हुए हैं। दरअसल संगम नोज वो जगह है जो दोनों गंगा, यमुना और माँ सरस्वती तीनों नदियों का जो संगम क्षेत्र है उसको संगम नोज कहते हैं। देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और जो हमारे उत्तराखंड में प्रयाग है वहाँ पर तो संगम जब आप पहुँचते हैं तो पूरा साफ दिखाई देता है, लेकिन मैदान में जब नदियाँ पहुँचती हैं ख़ास तौर पे माँ गंगा यमुना तो उनका क्षेत्र इतना विशाल हो जाता है कि संगम का पता नहीं चलता। और ये पता तब चलता है जब सर्दियों में दोनों नदियों का जलस्तर कम होता है और तब दोनों नदियों का संगम स्थल दिखता है। जैसे ही आप संगम स्थल के पास पहुंचते हैं तो दोनों नदियों का जो मिलन है ऐसा लगता है कि दो बहनें आपस में कई सालों के बाद बिछड़ी हुई आपस में मिल रही हैं। दरअसल ये भी सच्चाई है कि यमुनोत्री और गंगोत्री इतना सफ़र करने के बाद जब इलाहाबाद में, जब प्रयागराज में मिलती हैं तो शायद वो यही सोचती हैं कि इतना सफ़र वो साथ एक ही क्षेत्र से शुरू करती हैं, लेकिन मिलने में उनको इतना समय और इतना दूरी तय करनी पड़ती है। संगम नोज वो है, गंगा हमारी पूरब से आ रही है, ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए बनारस से गंगा जी आ रही हैं और यमुना जी हमारा यमुनोत्री से होते हुए, कौशाम्बी होते हुए प्रयागराज में इन दोनों नदियों का जो संगम होता है उसी को हम लोग प्रयागराज संगम नोज बोलते हैं। और कहा गया है कि सरस्वती नदी जो कि माणा गांव में आखिरी बार दिखती है और कहीं नहीं दिखती, वो नीचे से किला के नीचे से होते हुए दोनों नदियों के बीच, गंगा और यमुना के बीच में वो मिलती हैं और इन तीनों नदियों का संगम को ही हम लोग संगम कहते हैं। संगम मूलतः तीन नदियों का होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती जो हमारी विलुप्त हो चुकी है और गंगा यमुना जो हमारी पूरब और पश्चिम से आ रही है, दोनों की मुलाकात जहाँ पे होती है वो हमारा संगम नोज प्रयागराज कहलाता है। और इस पावन धरती पे आज 144 वर्षों के बाद महाकुंभ लगा हुआ है। महाकुंभ मेनली जो है आपकी बृहस्पति राशि, जब बृहस्पति आपके उच्च में होते हैं तब ये लगता है और ये अमृत स्नान कहलाता है। और सारे ग्रह एक सिधान में होते हैं, आपका सैटर्न, आपका जुपिटर और आपका मार्स अर्थ के एकदम सीधे, और मून उनको सीधे सीधे आपको दिखाता है। आप कभी रात में यहाँ का नजारा देखिए, आपको ये साक्षात दिखाई देगा कि आपके मून के सामने सैटर्न और जुपिटर और उसके पीछे मार्स रहेगा और अर्थ हमारी बीच में। घाट कितने हैं और यहाँ क्यों भीड़
यहाँ पे तो वैसे प्रशासन ने बहुत सारे घाट बनाए हुए हैं, गंगा के लिए अलग घाट, यमुना के लिए अलग घाट, लेकिन जहाँ पे आप खड़े हैं यही संगम नोज घाट है, यही नदियों का संगम हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी मटमैला है, यमुना जी का पानी हरा होता है, गंगा जी का पानी सफेद होता है। जब दोनों पानी मिलते हैं तो मडी वाइट बनता है, ये मडी वाइट पानी है, यही आपका संगम है। घाटों के नाम क्या है और हैं? गंगा घाट है, संगम नोज घाट है, संगम घाट है, मुख्य संगम घाट है, और यमुना घाट है, आपका बलुआ घाट है, गऊ घाट है, झूसी घाट है, ये सब इतने सारे यहाँ पे घाट, दशाश्वमेध घाट है, ये सब यहाँ। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। प्रयागराज आकर यहाँ महाकुंभ में स्नान करके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे महाकुंभ में आकर स्नान करने का मौका मिला। मैं ईश्वर की असीम अनुकंपा समझती हूँ, बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। कितने समय से आप जी, कितना समय से सोच रहे थे कि यहाँ आना अमेरिका से? मैं एक सप्ताह में सोचा और मेरे पतिदेव ने मेरा टिकट करा दिया और मैं आ गई यहाँ पे। हम लोग महाराज श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज जी की, जो हम लोग मणिराम दास जी की छावनी अयोध्या जी से, वहाँ से सेवा के लिए आए मेले में। हम लोग को 3 सेक्टर में भंडारा चल रहा है। एक सेक्टर 5 जहाँ फलारी भंडारा हो रहा है साधु संत के लिए, सेक्टर 19 जहाँ संत साधु वैष्णव फकीर जो है उनके रहने का पाने का व्यवस्था है पूरा, वहाँ भी डेली 20,000 लोगों की प्रसाद हो रहा है। और संगम नोज सीता रसोई नाम से जो संस्था है, ये मेले में 24 घंटा भंडारा दे रहा है। नित्य 1 लाख से ज़्यादा लोग प्रसाद पा रहे हैं। 55-60 कुंटल के ऊपर चावल बनता है। भगवान की कृपा में चल रहा है। श्रद्धालु भक्त जो आए हैं कुंभ नहाने के लिए, ये प्रसाद की व्यवस्था हो रहा है भगवान की तरफ से। संगम नोज ये है जहाँ गंगा जमुना की दोनों की मिलन होता है। यहाँ गंगा जी भगवान की चरणामृत है, जमुना जी भगवान की पाठ रानी है। तो जमुना जी ज़्यादा जल लेके आते हैं और गंगा जी में समाहित हो जाता है और आगे से इनकी नाम गंगा पड़ जाता है। जमुना जी अपना नाम छोड़ देते हैं। तो आप कर्म करें, कर्म करके आप साइलेंट हो जाइए। तो ये आपकी गंगा जमुना संगम नहाने की फल है। जमुना जी ज़्यादा जल लेके आते हैं और गंगा जी को जल दे देते हैं। आगे जाके ये गंगा सागर बन जाता है। तो इन्हें अपना जो कर्म करके आए, इनकी कोई दाबी नहीं रखते। तो आदमी भी अपना जीवन में कर्म खूब करे और जो अगुवाई कर रहा है उसको जाके कर्म समर्पित कर दे। तो यही कुंभ नहाने का मूल उद्देश्य है। क्या संगम नोज में नहाने से पुण्य मिलेगा? ये संगम क्षेत्र में 9 कोस जो क्षेत्र है, इसको संगम क्षेत्र माना जाता है।
क्योंकि जो पद्म पुराण में इसकी विवरण भी है। तो संगम नोज से चारों तरफ जो सराउंडिंग 9 कोस क्षेत्र है, यहाँ आप जहाँ डुबकी लगाएंगे आपकी संगम की डुबकी होगा। और जैसे बरसात के समय संगम की जगह दूसरा होता है, तो जब मेला आता है तो ठंडी के मौसम में संगम थोड़ा थोड़ा नीचे जाता है। तो पूरा क्षेत्र संगम क्षेत्र है। और मेरा सबसे अनुरोध है कि जब इस जगह पे आएँ तो पूरी श्रद्धा के साथ आएँ। जो ये स्कैम चल रहा है ना मीडिया पे कि बहुत रश है, प्रशासन ने अच्छी तैयारियां नहीं करी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम श्रद्धा के साथ आएंगे और सच्चे मन सच्चे भाव के साथ आएंगे, गंगा मैया का आशीर्वाद भी मिलेगा और भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा। अब हम यहाँ से संगम नोज जो घाट है, जहाँ पर पवित्र तीनों नदियाँ अदृश्य रूप में माँ सरस्वती, माँ गंगा, वहाँ जा रहे हैं। और ये देखिए इस तरीके से सफाई हो रही है। जो भी फूल नारियल जो भी चढ़ाया जा रहा है वो इस तरीके से पूरा ये मशीन लगी है नगर निगम की, और इस तरीके से इसको पूरा चारों तरफ से साफ़ कर रही है। तो ये एक बेहतर व्यवस्था है। और इस तरीके से जितनी भी गंदगी गंगा नदी में या यमुना नदी में या संगम स्थल पर हो रही है वो साफ़ उसको कर दे रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं संगम नोज पे, और ये है पूरा जो घाट का नज़ारा है। श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं, स्नान कर रहे हैं, नाव लगी हैं और नाव से दूसरी तरफ जा रहे हैं। अब देखिए पूरे घाट जयकारे लगा रहे हैं, पूरे चारों तरफ स्नान कर रहे हैं, नाव लगी है आगे और पुलिस भी खड़ी है। तो ये है पूरा जो संगम नोज का क्षेत्र है। जल पुलिस लगातार तैनात रहती है और हर निगरानी पे ड्रोन से, जल पुलिस के जो राफ्ट हैं उनसे, उसके अलावा जो NDRF है, SSB है, ITBP है, पुलिस है, वो सब निगरानी रखते हुए हैं। हाँ, मेरे मन में भी अनुभूति थी कि मैं आज नहाऊं और वो मेरा मनोकामना पूर्ण हुआ आज। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है ये पवित्र स्थान पे आके। और मतलब मैं 2 साल से प्रयागराज में हूँ और ये महाकुंभ जो 144 साल के बाद ये योग आया, इसको मैं मिस नहीं करना चाहती थी। और मैं चाहती थी कि ये इसमें मैं अपने हस्बैंड के साथ, माय हस्बैंड नवीन प्रकाश, तो हम लोग इसमें डुबकी लगाएं। तो वो आज मेरी जो मनोकामना पूर्ण हुई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि भीड़ बहुत है, सैकड़ों श्रद्धालु आए हैं और प्रशासन ने भी अच्छी व्यवस्था की है, ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। लोगों को धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखते हुए अगर आप आते हैं तो ज़रूर आप इसमें अपने संगम में डुबकी लगा सकते हैं। और ये प्रयागराज की तो अद्भुत महिमा है, तो इसको तो कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। बहुत शक्ति है, महादेव की शक्ति है, क्योंकि मैंने और भी तीर्थ किया है। मैं बद्रीनाथ गई हूँ, केदारनाथ गई हूँ, हरिद्वार गई हूँ, तो ये प्रयागराज तो की भी अद्भुत शक्ति है और यहाँ तो महादेव ही विराजमान हैं। और आज का दिन तो इतना अच्छा है, तो ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आप इसलिए कह रही हैं कि यहाँ की निवासी हैं या वाकई? नहीं, मैं यहाँ की निवासी नहीं हूँ, क्योंकि हमारे हस्बैंड का ट्रांसफरेबल जॉब है। मैं यहाँ 2 साल से हूँ। मैं यहाँ कुछ भी नहीं जानती थी। प्रयागराज मेरा पहला हमारा यहाँ पोस्टिंग रहा है। तो मैं यहाँ के एक एक चीज़ के पहले मैं कामाख्या में थी, तो कामाख्या का भी एक अद्भुत था और ईश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है। तो यहाँ का भी एक अलग ही मुझे लगता है एक पवित्रता और एक बहुत ही सुंदर ही है यहाँ का हर एक चीज़।
दुनिया भर से जो श्रद्धालु हैं वो कुंभ क्षेत्र में आ रहे हैं। ये ऐसा दुर्लभ संयोग है जो कई सालों के बाद आया है। लेकिन यहाँ पर जब भीड़ अचानक बढ़ रही है तो उससे कई बार दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। हमने आपको पूरी कहानी बताई कि संगम नोज क्या है, उसके अलावा भी प्रशासन ने करीब 22 घाट बनाए हुए हैं। तो आप जब भी कुंभ क्षेत्र में आएँ तो जहाँ आपकी सुविधा है, आप जिस क्षेत्र से भी आ रहे हैं, आप कहीं भी इस 27 कोस पूरे परिधि में किसी भी इलाके में स्नान करेंगे आपको वही पुण्य मिलेगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। रूरल टेल्स में आगे सफ़र कुंभ सीरीज़ का जारी रहेगा। जय नंदा, जय हिमाल।